नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। एक तरफ पाकिस्तान में बलूचिस्तानियों ने हल्ला बोल दिया है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान पर कब्जा जमा कर बैठ गए हैं बलूचिस्तानी, लगातार धमाके पर धमाके किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिस अमेरिका के आगे पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, सीज फायर के लिए रहम की भीख मांगने वहां पहुंच गया था, दुम दबाकर भागा था अमेरिका के पास पाकिस्तान। उसी अमेरिका के पूर्व रक्षा जो अधिकारी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को उधेड़ कर रख दिया है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है और साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ जो कदम भारत ने उठाया, जो सैन्य कार्रवाई की गई, जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया, वो बिल्कुल सही किया है। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ जो है अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी की तरफ से खुलकर की गई है और कहीं ना कहीं अपने ही देश अमेरिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ट्रंप जो है लगातार यहां चौधरी बनकर पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे सीज फायर को लेकर, लेकिन उनके अधिकारी ने ही बता दिया कि कैसे भारत ने कदम बढ़ाते हुए पाकिस्तान की न सिर्फ कमर तोड़ी बल्कि दुनिया भर तक संदेश पहुंचा दिया। तो अभिषेक, जिस तरीके से अमेरिका यहां पर महान बनने की कोशिश कर रहा था, अब उन्हीं के पूर्व रक्षा अधिकारी सामने आते हैं और भारत की जमकर तारीफ करते हैं, उनकी सैन्य ताकतों की, पाकिस्तान को कैसे औकात दिखाई, इसकी भी पोल खोलते हैं। देखिए, आतंकवाद ना शबनम इस वक्त इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। आप यूरोप के देशों में चली जाइए, जहां जहां थोड़ी सी भी आबादी जिस इलाके में बढ़ती है, वहां ये लोग टेररिस्ट बनकर चाकू लेकर लोगों के पीछे भागते हैं, बम धमाके करते हैं। फ्रांस में हमने देखा किस तरीके से पिछले दिन लगभग 1-2 साल पहले फ्रांस किस तरीके से जला था, हफ्तों तक फ्रांस जला था। और अमेरिका भुक्तभोगी रह चुका है आतंकवाद का। 9/11 वहां हुआ, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ट्रंप आतंकवाद को शायद और ज्यादा पालने पोसने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, 1948 के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने नहीं सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं शबनम, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं। देखिए 1948 में पाकिस्तान की तरफ से पहला हमला भारत के ऊपर किया गया, जबरदस्ती घुसपैठ कश्मीर में की गई, वहां लड़ाई शुरू हुई। उसके बावजूद अमेरिका 1971 में अपना युद्धपोत भेज देता है भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान के समर्थन में। ब्रिटेन भी भेजता है पाकिस्तान के समर्थन में। लेकिन ये लोग आतंकवाद की शायद परिभाषा नहीं समझ पाए, क्योंकि सीरिया में आपने देखा किस तरीके से अमेरिका लगातार एक्टिव रहा, वहां लगभग 2 दशक तक अमेरिका की एंट्री रही। और जिस व्यक्ति पर अमेरिका की तरफ से 83 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था, उस व्यक्ति के साथ डोनाल्ड ट्रंप चाय पी रहे हैं बैठकर। सऊदी अरब के प्रिंस के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी एक फोटो भी आई। इनका नाम है, जो सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति फिलहाल हैं, अहमद अल शरा। इनका नाम अबू मोहम्मद अल जुलानी भी है। पिछले 25 साल में ये पहली बार है जब अमेरिका और सीरिया के प्रमुख राष्ट्रों में मुलाकात हुई है। और सिर्फ 83 करोड़ रुपए का ये आतंकी इनामी ही नहीं, मतलब बहुत सारी हत्याओं का भी जिम्मेदार है। और ऐसे, अब सीरिया का एग्जाम्पल आपको दिया, दूसरा पाकिस्तान का एग्जाम्पल आपको दिया, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया था और भारत को आतंकवाद खत्म करना था। क्योंकि देखिए, आतंकवाद जो है वो मासूमों की जिंदगी लेता है, क्योंकि सेना से डायरेक्ट ये जो महाशय हैं, सेना से हमारी डायरेक्ट तो ये कंपटीशन कर नहीं सकते, लड़ाई लड़ नहीं सकते, तो आतंकवाद फैलाते हैं और लोगों को मारते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, वो देखकर मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया बहुत हतप्रभ होगी कि किस तरीके के फैसले डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। वो आतंकवाद को खत्म करने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या आतंकवाद को पालने का काम भी वही कर रहे हैं। जिस तरीके से 10 मई को जो सीज फायर हुआ और उसमें ट्रंप ट्वीट करते हैं, उसके बाद ये तो पता चलता है कि ट्रंप क्रेडिट खाना चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आपने बताया कि उनके पूर्व रक्षा सचिव ने पोल खोलकर रख दी है, हालांकि भारत सरकार ने भी लगातार इस दावे को खारिज किया है अमेरिका के, कि अमेरिका ने मध्यस्थता करवाई है। अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं करवाई, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। लेकिन ट्रंप है कि क्रेडिट खाना जानते हैं और क्रेडिट किस तरीके से खाना है। और देखिए, ज्यादा कोई मतलब अपनी तरफ से बोल ही सकते हैं, कोई फटकार नहीं लगा सकता ट्रंप को, क्योंकि दुनिया के जो है सबसे अमीर देश, सुपर पावर अमेरिका के वो राष्ट्रपति हैं, इस चीज का वो फायदा उठाते हैं। वो ट्रंप ही हैं। जब ये कार्रवाई शुरू होने वाली थी भारत की तरफ से, तो उससे पहले ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम भारत के साथ हैं, भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कदम उठाए। और जब भारत ने कदम उठाया तो ट्रंप जो है पाकिस्तान के रहनुमा बनने लगे। पाकिस्तान की सीज फायर कैसे लागू हो जाए,
जाए, पाकिस्तान में कैसे शांति बहाल हो जाए, पाकिस्तान में कैसे आतंकवादी जो मारे जा रहे हैं वो बचे रहें, इसको लेकर ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ से बातचीत करने लगे और तुरंत ही ट्वीट कर दिया कि हमने सीजफायर लागू करवा दिया। हालांकि ट्रंप की पहल से ना तो सीजफायर लागू हुआ है, ना ही अमेरिका के हस्तक्षेप से यह युद्ध विराम लगा है, बल्कि भारत ने कदम उठाया है और चेतावनी साफ दी है, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो लगातार उसे तोड़ा भी जाएगा, मरोड़ा भी जाएगा और पाकिस्तान को नस्तनाबूद भी किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान देखिए कितना बेशर्म है, बाज आने का नाम नहीं लेता। जिन आतंकियों को, जिन आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह करने का काम किया है, पाकिस्तान जो है उन्हें फंड देने का काम कर रहा है, जो ताकि फिर से आतंकी पनपे, फिर से उनके ठिकाने जिंदा हो जाए। जो आतंकी मारे गए हैं उनके परिवार को एक आतंकी के बदले 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए मिलेंगे क्योंकि उसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए हैं। तो इस तरीके से, और देखिए ये उसके बाद फैसला होता है जब डोनाल्ड ट्रंप ही फंड दिलवाते हैं IMF से 1.1 बिलियन का। उससे पहले ये लोगों की औकात नहीं थी ना ऐसा कुछ ऐलान करने की, लेकिन जैसे ही वहां मोहर लगी, अब देखिए यहां भी अमेरिका की दोगलई को समझिए, ट्रंप की दोगलई को समझिए। IMF से जब भी किसी देश को लोन लेना होता है तो IMF के जो सदस्य हैं, मेन स्टेक होल्डर इसमें अमेरिका ही है, तो 85% समर्थन की जरूरत होती है। अब अगर अमेरिका खिलाफ है आतंकवाद के, तो क्यों उसकी खिलाफत नहीं की? जब हिंदुस्तान ने इस चीज की खिलाफत की है कि भैया ये आतंकवाद को पालते हैं, इस पैसे से ये पैसा मत दीजिए, और इन्होंने फिर वही काम किया। इनकी दोगलई का एक और एग्जाम्पल आपको दूं, तालिबान में लगभग 2 दशक तक ये लोग लड़े ना, और पाकिस्तान ने ही USSR के खिलाफ लड़ाई में इनका साथ दिया, और फिर पाकिस्तान के ही लोगों, अमेरिका के लोगों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा। लेकिन आज तालिबान कहां है? आज तालिबान अफगानिस्तान में शासन कर रहा है और अमेरिका वहां से दुम दबाकर भाग गया। तो इतने दोगले लोग हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है। सीरिया में वही काम किया, अब वहां तालिबान में भी वही काम किया था, पाकिस्तान में भी वही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए व्यापार जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब में भी बैठकर इन्होंने बयान दे दिया कि दोनों देशों के बीच, हमने दोनों देशों को कहा कि भैया तुम न्यूक्लियर वॉर मत करो, तुम लोग व्यापार करो, ये करो वो करो। और सऊदी अरब में बैठकर भी भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का क्रेडिट खाने से ये इंसान बाज नहीं आया। तो देखिए विश्वास के काबिल तो ये आदमी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप जिसका नाम है। बाकी अमेरिका कितना दोगला इंसान है उसके लिए मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दे दिए। दोहरा चरित्र जो ट्रंप यहां दिखा रहे हैं उसका खुलासा एकदम हो चुका है, क्योंकि ट्रंप ही हैं, एक तरफ उकसाते हैं कि युद्ध के लिए आगे बढ़ो, आतंकवाद को कुचलो, और दूसरी तरफ जब आतंकवाद पर प्रहार होता है तो पाकिस्तान को पुचकारने पहुंच जाते हैं। तो ये वही ट्रंप हैं जो पर्दे के पीछे से भारत के खिलाफ ही साजिश रचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत एक विश्व शक्ति के तौर पर उभर रहा है और तमाम देश चाहते हैं उसे दबाने के लिए कि भारत इतनी तेजी से आगे ना बढ़े। और यही वजह है कि मुंह पर अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। ट्रंप जो है तेजी से ये कारनामे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अब जो पाकिस्तान पर कार्रवाई हुई उससे तमाम जो उसके दोस्त देश हैं वो भी बेनकाब हो चुके हैं। और इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।